हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर क्लास 6 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि पूर्वी की बुक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 6 का फुल सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है। तो सिलेबस चेंज है, सिलेबस चेंज के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसका फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर इंग्लिश का पूर्वी बुक का अ बॉटल ऑफ ड्यू। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि सिर्फ़ हम यहाँ पर इंग्लिश की बुक ही नहीं, यहाँ पर हम हिंदी, साइंस, एसएसटी जो भी बुक्स हमारी चेंज हुई हैं, सभी का फुल सिलेबस यहाँ पर करेंगे। पहले हम नोट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बैक एक्सरसाइज़ करेंगे, ठीक है? नोट्स का मतलब है कि फुल चैप्टर की डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे, नोट्स भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। बैक एक्सरसाइज हम फुल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही इस चैप्टर की जो वर्कशीट है वो भी सॉल्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं आपको मिलती रहे आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है अ बॉटल ऑफ ड्यू, मतलब है औंस की बोतल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फुल चैप्टर देखो। चैप्टर अगर मैं आपको रीड करवाऊँगी ना, बहुत लेंथी हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर नोट्स इसके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको फुल चैप्टर की समरी भी कवर अप हो जाएगा इससे, और फुल चैप्टर भी यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर की पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी करने जा रहे हैं। की पॉइंट्स हैं, रामानाथा, जो कि सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड, बिलीव्ड इन अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। ठीक है, सबसे पहले हम की पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक अमीर जिमीदार के बेटे हैं जिनका नाम है रामनाथ। उनको एक जादुई औषधि पर विश्वास है जो वस्तुओं को सोने में बदल सकती है। औषधि का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं ऐसे ही कई लोग आयुर्वेदिक औषधि का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो जादुई औषधि पर विश्वास रखते हैं जो कि वस्तुओं को सोने में बदल सकती थी। ठीक है, ही लर्न अबाउट अ पोशन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग कलेक्टिंग ड्यू फ्रॉम बनाना प्लांट्स। उन्होंने केले के पौधों से औंस इकट्ठा करने से जुड़ी औषधि बनाने की प्रक्रिया के बारे में सोचा। जो रामानाथस थे उन्होंने सोचा कि जो केले के पौधे के ऊपर सुबह के टाइम औंस आ जाती है, उसे वो एक बॉटल में इकट्ठा करेंगे और उसकी एक औषधि बना देंगे। क्यों ऐसा उन्होंने सोचा वो हम आगे कहानी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रामानाथा स्पेंट ईयर्स कलेक्टिंग ड्यू ओनली टू रियलाइज द सेज ट्रिकल्ड हिम। रामनाथ ने औंस इकट्ठा करने में कई साल बिताए, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ऋषि ने उन्हें धोखा दिया है। द सेज मीन्स ऋषि। ठीक है, द सेज रिवील्ड दैट हार्ड वर्क नॉट मैजिक led to the wealth Ramanatha acquired through his banana plantation. ऋषि ने बताया कि कड़ी मेहनत के कारण, जादू के कारण नहीं, रामानाथ ने अपने केले के बागान से धन अर्जित किया है। Ramanatha understood the value of hard work and continued to work diligently on his plantation. रामानाथ ने कड़ी मेहनत के महत्व को समझा और अपने बागान पर लगन से काम करना जारी रखा। की पॉइंट्स का मतलब आपको पता लग जाएगा जब हम अभी डिटेल्ड समरीज की पढ़ेंगे। तो चलिए डिटेल्ड समरी पढ़नी हम शुरू करते हैं, जिसमें कि फुल चैप्टर डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, रामानाथा द सन ऑफ वेल्दी लैंडलॉर्ड inherited a lot of land but neglected it because he was obsessed with finding a magic potion that could turn anything into gold. He spent all his money and time searching for his potion, often being cheated by people who promised to help him. His wife Madhumati worried about their future because of his wasteful spending. एक अमीर जमींदार के बेटे रामानाथ को बहुत सारी जमीन विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें एक जादुई औषधि खोजने का जुनून था जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकती थी। उन्होंने अपना सारा पैसा और समय इस औषधि के खोज में लगा दिया। अक्सर उन लोगों द्वारा धोखा दिया जाता था जिन्होंने
उनकी मदद करने का वादा किया था। उनकी पत्नी मधुमती, जो रामानाथा की पत्नी थी मधुमती, उनके फिजूल खर्ची के कारण अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी। रामानाथा जो था, अब हम इसका मतलब समझते हैं, जो भी हमने यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ा है। एक अमीर जमींदार के बेटे थे। उनके पास बहुत सारी ज़मीन विरासत में थी, यानी कि उनके बाप दादाओं की ज़मीन उनके पास थी। उन्होंने इस ज़मीन को नज़रअंदाज किया, क्योंकि उन्हें एक जादुई औषधि खोजने का जुनून था। ठीक है, जो किसी भी चीज़ को सोने में, वो सोचते थे कि एक जादुई मैं औषधि खोज लेता हूँ, ठीक है, जो कि सोने में इसे बदल देगी। उन्होंने अपना सारा पैसा और समय इस औषधि की खोज में लगा दिया, बजाय कि मेहनत करने के वो औषधि ढूंढ रहे थे। कहने का मतलब शॉर्टकट तरीका वो पैसा कमाने का सोच रहे थे। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। One day, a famous sage named Mahipati came to town. Ramanatha became his follower and asked him about the magic potion. To his surprise, the sage said he knew about it. The sage explained that Ramanatha needed to plant banana plants and water them himself. During winter, he had to collect the dew from the leaves and store it. Once he had 5 liters of dew, the sage would chant magic words to turn it into a potion that could change objects into gold. Though this task seemed long and difficult, Ramanatha was determined to try. एक दिन वहां पर महीपति नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि शहर में आ गए। उसके रामानाथा उनके फॉलोअर बन गए और उनसे जादुई औषधि के बारे में पूछने लगे। उन्हें आश्चर्य हुआ। ऋषि ने कहा कि उन्हें इसके बारे में पता है। ऋषि ने समझाया कि रामानाथा को केले के पौधे लगाने और उन्हें खुद पानी देने की जरूरत है। सर्दियों के दौरान उन्हें पत्तियों से औंस इकट्ठा करके उसे जमा करना था। एक बार जब उसके पास 5 लीटर औंस हो जाएगी तो ऋषि जादुई शब्दों का जाप करके उस औषधि को बदल देंगे, जो वस्तुओं को सोने में बदल सकती है। हालांकि यह कार्य लंबा और कठिन लग रहा था, लेकिन रामानाथा ने कोशिश करने का दृढ़ निश्चय किया। ठीक है, माहीपति एक प्रसिद्ध ऋषि थे, बहुत फेमस थे वो। ठीक है, उनकी कई बातें जो है वो हमेशा सही साबित होती थी और वो लोगों को सबक भी सिखाया करते थे। तो जो महीपति नाम के प्रसिद्ध ऋषि थे, वो रामानाथा के टाउन में एक बार आ गए और रामानाथा उनके अनुयायी भी बन गए, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध थे। और रामानाथा ने महीपति जी से, जो कि प्रसिद्ध ऋषि थे, उनसे एक औषधि के बारे में पूछा। उन्होंने बोला कि मुझे एक ऐसी औषधि दो जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को सोने में बदल दे। ऋषि ने कहा, ये बड़ा लालची आदमी है, इसे अपने तरीके से सबक सिखाते हैं। तो ऋषि ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, क्योंकि ऋषि को इतना पता लग चुका था कि इनके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद है। ठीक है, तो ऋषि ने बोला कि आप अपने जितने भी ज़मीन है उसमें केले के पौधे लगाओ, और केले के पौधे लगाने पर जो उसके पत्तों के ऊपर पानी की औंस की बूंदें हैं, वो उन्हें इकट्ठा करें 5 साल तक। 5 साल बाद वो बॉटल में जब 5 लीटर इकट्ठी हो जाएगी, तो वो जो ड्यू है, बॉटल ऑफ ड्यू, क्योंकि बॉटल के अंदर उन्होंने वो ड्यू इकट्ठा करना था रामानाथा ने, तो वो बॉटल जो उनके पास लेके आए। उसके बाद जो ऋषि थे माहीपति जी, उन्होंने बोला, जब आप 5 लीटर बोतल इकट्ठी करके ले आएंगे ना मेरे पास, तो उसमें उसमें मैं ऐसे मंत्र जप करूँगा ना कि वो एक औषधि में तब्दील हो जाएगी, और उस औषधि से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कार्य लंबा और कठिन लग रहा था रामानाथा को, क्योंकि लंबा तो था, 5 साल उसे उसके लिए वेट करना पड़ना था। लेकिन रामानाथा ने क्या किया कि चलो ठीक है, 5 साल के लिए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। रामानाथा वेंट होम एंड क्लियर्ड हिज फील्ड्स which had been unused for years. He planted many banana plants and took good care of them. Collecting dew in the winter, Madhumati helped by selling the bananas at the market.
earning good money. Over 6 years, they expanded their banana plantation and finally collected 5 liters of dew. Ramanatha took the dew to the sage, who performed a ritual and gave back the bottle, instructing Ramanatha to test it. When Ramanatha tried to turn a copper vessel into gold, nothing happened. Feeling cheated, he confronted the sage. The sage smiled and called Madhumati, who brought a box full of gold coins. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, जब ऋषि ने उन्हें बोला रामानाथा को कि आप 5 लीटर की एक बोतल लेके आइए मेरे पास, ठीक है। उसके बाद रामानाथा घर गए और उन्होंने अपने खेतों की सफाई की, जो इतने सालों से बंजर पड़े थे, ठीक है, बेकार पड़े हुए थे वो खेत। वहाँ पर उन्होंने सफाई की, उन्होंने केले के कई पौधे लगाए और उनकी अच्छी देखभाल करी। जो कुछ नहीं करने वाले थे, तो उन्होंने सिर्फ औंस की बूंदों के लिए केले की पैदावार शुरू कर दी, केले के पौधे लगाए, अच्छी देखभाल की। सर्दियों में औंस इकट्ठी की, मधुमती ने केले को बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाया। अब देखो देखो, जब प्लांटेशन करेंगे बनाना की, तो उसमें बनानास भी उगेंगे। उन बनानास को मधुमती, जो कि रामानाथा की वाइफ थी, उन्होंने बाजार में बेचा और पैसा कमाया। 6 साल में उन्होंने अपने केले के बागान का बहुत विस्तार कर लिया, बहुत बड़ा उनकी प्लांटेशन हो गई केले की, और आखिरकार 5 लीटर औंस इकट्ठी की। रामानाथ औंस को ऋषि के पास ले गए, जिन्होंने एक अनुष्ठान किया और बोतल वापस दे दी उनको, ठीक है। उन्होंने जैसे बोला था कि मैं मंत्र जप करूँगा और जो है एक औषधि तैयार हो जाएगी, जिससे कि ऑब्जेक्ट जो है वो गोल्ड में तब्दील हो जाएगा। ऐसा मंत्र जप करके उन्होंने रामानाथा को वो बोतल वापस दे दी। रामानाथा को इसका परीक्षण करने का निर्देश दिया और उन्होंने रामानाथा को बोला, चलो अब आप किसी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में परिवर्तित करने की कोशिश करो। जब रामानाथा ने तांबे के बर्तन को सोने में बदलने की कोशिश की, तो कुछ हुआ ही नहीं। ठगा हुआ महसूस करते हुए उन्होंने ऋषि से बात की। ऋषि मुस्कुराए और मधुमती को बुलाया वहां पर, जो सोने के सिक्कों से भरा एक डब्बा वहां पर लेके आई, ठीक है। The sage explained that there was no magic potion. The wealth they had the result of their hard work by taking care of plantation and selling the fruits. They had earned this money. The sage admitted to tricking Ramanatha to teach him the value of hard work. Realizing the wisdom in the sage words, Ramanatha worked even harder on his plantation, understanding that true wealth comes from effort, not magic. ठीक है। अब हुआ क्या, जब रामानाथा की पत्नी मधुमती वहां पर सिक्कों से भरा हुआ, गोल्ड के, सोने के सिक्कों से भरा हुआ डब्बा लेकर आई, तो ऋषि ने समझाया किसको, रामानाथा को, कि कोई जादुई औषधि नहीं थी। उनके पास जो धन था वह उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा था। कहने का मतलब कि जो सिक्कों से भरा डब्बा मधुमती लेके आई थी, वो उन्होंने केलों की प्लांटेशन बाजार में बेचकर ही तो केले सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे ना। तो उन्होंने बोला कि ये कड़ी मेहनत का नतीजा है, बागान की देखभाल करके और फलों को बेचकर उन्होंने ये पैसा कमाया था। ऋषि ने रामानाथा को कड़ी मेहनत का मूल्य सिखाने के लिए धोखा देने की बात स्वीकार की। ऋषि ने कहा कि मैंने तो जानबूझकर आपको बोला था ताकि आप मेहनत करना सीखें। आप एक ऐसी औषधि ढूंढने की सोच रहे थे जो कि चीज़ों को सोने में बदल दे, जबकि ऐसी तो कोई औषधि होती नहीं है। तो इसीलिए आपको सिर्फ हार्डवर्क करवाने के लिए मैंने आपके साथ ये धोखा किया। ऋषि ने रामानाथा को कड़ी मेहनत का मूल्य सिखाने के लिए धोखा देने की बात स्वीकार कर ली। ऋषि के शब्दों में छिपी बुद्धि को समझते हुए रामानाथा ने अपने बागान पर और भी अधिक मेहनत करी। उसके बाद उसने और अधिक मेहनत शुरू कर दी, यह समझते हुए कि असली धन जादू से नहीं बल्कि प्रयास से आता है, ठीक है। देन दिस स्टोरी बाय सुधा मर्टी टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेंस इन क्रिएटिंग रियल वेल्थ। सुधा मूर्ति की यह कहानी, यानी कि सुधा मूर्ति जी ने ये कहानी लिखी है। सुधा मूर्ति की यह कहानी असली धन बनाने में कड़ी मेहनत और लगन के महत्व को सिखाती है, ठीक है। तो अगर हम थीम की बात करें यहाँ पर कि मैसेज क्या देते हैं, ये मैसेज इस स्टोरी का ये कि इल्यूजन ऑफ शॉर्टकट्स एंड मैजिकल सॉल्यूशन, शॉर्टकट और जादुई समाधानों
के भ्रम को अपने मन में आप ना पालें। इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेंस, कड़ी मेहनत करके और लगन का महत्व समझें। द वैल्यू ऑफ विजडम एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ज्ञान का मूल्य और अनुभवों से हमें बहुत कुछ लाइफ में सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये थी थीम। अब मैसेज की बात करें तो हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर द ट्रू पाथ्स टू सक्सेस। कहते हैं अगर कड़ी मेहनत और समर्पण से अगर हम कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो वही एक सच्चे रास्ते की तरफ हमें लेके जाता है। शॉर्टकट्स एंड मैजिकल थिंकिंग ऑफन लेड टू डिसअपॉइंटमेंट एंड वेस्टेड एफर्ट्स। शॉर्टकट और जादुई सोच अक्सर निराशा और व्यर्थ प्रयासों की ओर ले जाती है। विजडम लाइज इन recognizing the value of one efforts and the importance of consistent work। ज्ञान अपने प्रयासों के मूल्य और लगातार काम करने के महत्व को पहचानने में निहित है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। एक छोटा सा शॉर्ट लुक और लेते हैं इसमें। एक रामानाथा सोचता था कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मुझे ऐसे ही एक ऐसी औषधि मिल जाए जो कि गोल्ड में किसी भी चीज़ को चेंज कर दे, ठीक है, और मुझे मेहनत ना करनी पड़े। इस चीज़ से उसकी वाइफ मधुमती भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि रामानाथा कोई काम नहीं करते हैं, जबकि उनके पास इतनी ज़मीन जायदाद है, उनके दादों परदादों की विरासत में मिली है उन्हें, फिर भी कोई काम नहीं करते हैं ये, ठीक है, कि फ्री बैठे रहते हैं। मधुमती बेचारी परेशान थी उन्हें देखकर। एक बार क्या हुआ, वहाँ पर महीपति नाम के एक ऋषि थे, वो उनके टाउन में आए। रामानाथा उनका फॉलोअर बन गया, उनसे बातें करने जाता। करने के दौरान ऋषि को ये भी पता लग गया, महीपति जी को पता लग गया कि रामानाथा के पास जमीन जायदाद बहुत सारी है। उसके बाद जब रामानाथा ने उन्हें बोला कि कोई ऐसी औषधि आप मुझे बताइए, एक जादुई औषधि मुझे दीजिए जिससे कि सोने की वस्तुओं में मैं हर चीज़ को तब्दील कर सकूं। तो महीपति जी तो ऋषि थे, वो बहुत फेमस थे, तो वो पहचान गए कि ये शॉर्टकट ट्रिक आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने बोला आप ऐसे करो, केले की खेती करो और केले के पत्तों के ऊपर जो औंस की बूंदें सर्दियों में गिरती हैं, आप उसे 5 साल तक इकट्ठा करो। 5 साल बाद उन ड्यू ऑफ बॉटल को आप मेरे पास लेके आना, जैसे कि चैप्टर का नाम है ड्यू ऑफ बॉटल। उस ड्यू ऑफ बॉटल को आप मेरे पास लेके आना। मैं उसमें एक ऐसा मंत्र मारूंगा ना, ऐसा मंत्र जप करूंगा कि वो जो औंस की बॉटल है, ड्यू ऑफ बॉटल है, वो एक ऐसी मैजिक पोर्शन में तैयार हो जाएगी ना कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसे छिड़केंगे वो गोल्ड का हो जाएगा। ठीक है, 5 साल तक उस रामानाथा ने बहुत मेहनत करी। ठीक है, और उस दौरान अब देखो केले की खेती कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें केले भी होंगे। ठीक है, तो बनानास जो है वो उसकी वाइफ मधुमती मार्केट में लेके जाती और बेच देती। 5 साल में उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, यानी कि उसने गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे कर लिए उन पैसों से खरीद कर। और उसके बाद जब 5 साल बाद वो ड्यू ऑफ बॉटल इकट्ठी की थी जो उसने 5 साल मेहनत करके, वो उस ऋषि महीपति के पास लेके गया। अब महीपति जी बोलने लगे चलो लाओ मैं इसमें मंत्र जप करता हूँ। उसने मंत्र जप किया और उन्होंने वापस दे दी रामानाथा को। रामानाथा को बोला जाओ अब आप इसका परीक्षण करो कि वाकई में ये मैजिक पोशन बना या नहीं। जब उन्होंने कॉपर वेसल में एक तांबे के बर्तन में रामानाथा ने उस पानी को डाला, वो तो तब्दील हुआ ही नहीं गोल्ड में। उसके बाद जो महीपति जो ऋषि थे वो हंसे। उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ आपको हार्डवर्क करना सिखाना चाहता था। और रही बात गोल्ड कॉइन्स की, तो देखो आपकी वाइफ ने कितने सारे हार्डवर्क से गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे कर लिए हैं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता है जिससे कि आप गोल्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता है, इस भ्रम को मत पालिए, भ्रम की दुनिया में मत रहिए, हार्डवर्क कीजिए। और जिस तरह आपकी वाइफ ने आपका साथ देते हुए उन प्लांटेशन जो बनाना की आपने करी हैं वो मार्केट में सेल करके इतने सारे कॉइन्स इकट्ठे किए, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रामानाथा को चीज़ें समझ में आई और वो भी समझा कि वाकई हार्डवर्क मेहनत करने से ही सब कुछ होगा। तो आप भी मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी स्टोरी। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।